एज फेस्टिविटीज आर अराउंड द कॉर्नर, आरबीआई ने जो बूस्टर डोज लगाया इकोनॉमी को, हमने देखा सिंस देन अक्टूबर में सॉलिड परफॉर्मेंस आया। बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया, अदर इंडिसेस ने पार्टिसिपेट किया। इवन जो सितंबर लेटर हाफ का जो परफॉर्मेंस था उसका रिवर्स होते हुए हमने देखा। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करते हैं, जैपनीज मार्केट के बाद में इस वीक हमने अच्छा परफॉर्म किया है, वाइल चाइना के अंदर गिरावट था एंड साइमल्टेनियसली यूरोपियन और यूएस मार्केट क्रिस क्रॉस करते हुए नजर आए। एंड अगर हम बात करते हैं, ऑलरेडी शटडाउन इज देयर इन द यूएस, तो डेटाज आर नॉट कमिंग, बट स्टिल बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स डेड जोन में है। डी डॉलराइजेशन जो थीम चल रहा है उसके चलते हमने देखा है कि ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर नहीं आ रहा है। साइमल्टेनियसली आईएनआर की बात करते हैं तो उसमें भी रिलीफ रैली देखने को मिली एंड हमने देखा कि 1% के आसपास का गेन मिले अगेंस्ट द डॉलर। ये तो था ऑल अबाउट ग्लोबल मार्केट। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैसा कमोडिटीज मार्केट रहा और एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक कमोडिटीज का क्या आउटलुक लगता है। आइए जानते हैं देव आदित्य चटर्जी से। हेलो तरुण एंड व्यूअर्स। सो इट्स लाइक कि हर वीक की तरह हम जो टारगेट्स दे रहे हैं वही पूरे हो रहे हैं बुलियंस में। इस वीक भी नए हाइज बनाए हैं। इस वीक गोल्ड में 7% की रैली देखी गई है, अराउंड 9,000 पॉइंट्स की। और हाइज जो बने हैं वो 1,32,200 के बने हैं। और सिल्वर में 15% की रैली देखी गई, अराउंड 22,000 पॉइंट्स की, विच वॉज मैसिव। और हाइज बने हैं 1,70,400 के। ईयर टू डेट की बात की जाए तो गोल्ड ने 67% की रैली देखी है और सिल्वर ने 85% की रैली देखी है, जिसकी वजह जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं वो एग्रेसिवली बाय कर रही है गोल्ड। और एक जो सेंटिमेंट बना हुआ है एंटी डॉलर का, वो भी हेल्प कर रही है इस चीज़ के लिए। एंड देन मॉनेटरी ईजिंग है। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, जो कि अराउंड $7 बिलियन पर वीक कॉस्ट कर रही है यूएस की इकोनॉमी को। इसलिए सारे इन्वेस्टर्स जो हैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स सेफ हेवन। अब अगर हमें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में थोड़ी ईजिंग दिखती है, या फिर यूएस शटडाउन रिजॉल्व होता हुआ दिखता है, या फिर डॉलर में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथनिंग दिखती है, तो मे भी हो सकता है कि इन शॉर्ट टर्म हम एक करेक्शन उम्मीद कर सकते हैं। बट ओवरऑल अभी भी बुलिश ही लग रहा है मार्केट। बात करें शॉर्ट टर्म में तो दोबारा कहूँगा वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि हमने लास्ट वीक फ्राइडे को ही देखा, एक मैसिव सेलिंग दिखी फ्रॉम हाइज। हमने गोल्ड में अराउंड 5% की गिरावट देखी फ्राइडे को, और सिल्वर में अराउंड 9% की गिरावट देखी। और बात अगर मिड टू लॉन्ग टर्म की हो तो हमने जैसे बोल ही रखा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इज़ गुड। अब क्रूड ऑयल की बात की जाए तो हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा नियर रेजिस्टेंस से। उसके बाद 6% की गिरावट देखी हमने। और जो थर्सडे को एक इन्वेंट्री डेटा आया था, वीकली जो आता है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 300,000 बैरल्स का सप्लाई बढ़ने का आएगा, बट एक्चुअल फिगर्स केम आउट टू बी 3.5 मिलियन। तो इसलिए हमें एक बेरिश टोन और दिखी। सो मूविंग ऑन टू टेक्निकल लेवल्स, गोल्ड ट्रेंड जो रहेगा साइडवेज टू बुलिश रह सकता है। उसमें 1,29,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उससे ऊपर जाएंगे प्राइसेस तो 1,32,000 तक जा सकते हैं। और सपोर्ट की बात की जाए तो 1,25,000 सपोर्ट रहेगा, और उससे नीचे प्राइसेस गए तो 1,22,000 तक जा सकते हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही रहेगा। मूविंग ऑन टू सिल्वर, ट्रेंड हमें साइडवेज टू बुलिश लग रहा है एज गोल्ड 1,60,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। उससे ऊपर प्राइसेस जाएंगे तो 1,68,000 तक दिख सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट की बात की जाए तो 1,52,000 एक सपोर्ट रहेगा। उससे नीचे गए प्राइसेस तो 1,48,000 तक प्राइसेस आ सकते हैं। क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश लग रहा है, और 5350 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। उससे ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो हमें 5600 तक की रैली दिख सकती है। और सपोर्ट की बात की जाए तो 5000 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। उससे नीचे प्राइसेस जाएंगे तो वी विल सून सी 4800 प्राइसेस। थैंक यू देव, गिविंग वेरी इंसाइटफुल थॉट। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ गोल्ड के अंदर एक साल के अंदर 55 बार न्यू रिकॉर्ड हाई बने हो। दिस हैज़ हैपन दिस ईयर। वी शुड अंडरस्टैंड मार्केट में बाइंग साइड में कितना रॉबस्ट अप थ्रस्ट है लोगों का। एंड साइमल्टेनियसली सिल्वर जो 45 ईयर से परफॉर्म नहीं कर रही थी, इट हैज़ परफॉर्म्ड। 1979 1980 में $50 का जो रिकॉर्ड हाई बनाया था, उसको अगर मैं इन्फ्लेशन से एडजस्ट करता हूँ तो $229 का प्राइस होना
करना चाहिए। वेयर वी आर सिटिंग नाउ जस्ट अबव $50, वी कैन इमेजिन कि लॉन्ग टर्म में सिल्वर के अंदर क्या होने वाला है। फ्राइडे का करेक्शन आया, अभी सब सोचेंगे कि अल्टीमेटली टॉप बन गया, मार्केट टूट सकता है। 2 महीने का स्टेलर परफॉर्मेंस देखा हमने, वन साइडेड रन था। अल्टीमेटली एक दिन का करेक्शन थीम को चेंज नहीं कर सकता। मे भी हो सकता है कि ऐसे 2-3 दिन के करेक्शन आए, ट्रैप नहीं होइएगा, वेट कीजिएगा। सपोर्ट पर जहाँ पर प्राइस स्टेबल होते हैं, बाइंग ट्रिगर दिखाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा रादर देन selling this counter. Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.